ओम शांति। अपने मस्तक के बीचों बीच मैं आत्मा स्वास्तिक का चित्र देख रही हूँ। स्वास्तिक के मध्य में एक छोटा सा केंद्र बिंदु मुझ आत्मा का निज स्वरूप है। निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति स्वरूप बिंदु स्वास्तिक के दाहिने भाग में मुझे मेरा साकारी देवता रूप नजर आ रहा है। विष्णु चतुर्भुज। मेरे हाथ में विष्णु के 4 अलंकार हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म। मैं आत्मा गृहस्थ आश्रम में रहते भी आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ। आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हूँ। बिल्कुल हल्की और न्यारी, सदा हर्षित मुख, पवित्रता, सुख और शांति से परिपूर्ण आत्मा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, दैवी संस्कारों वाली मैं आत्मा कम बोलती हूँ, धीरे बोलती हूँ, मीठा बोलती हूँ। मुख से भी और मन से भी। अभी मैं आत्मा स्वास्तिक के बाएं हाथ को देखती हूँ, जहां मैं आत्मा मंदिरों में जड़ मूर्ति के रूप में पूजी जा रही हूँ। रोज नियम प्रमाण से मेरी पूजा होती है। मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ, शक्ति और स्नेह की कंबाइंड फॉर्म।
स्वास्तिक के बाएं हाथ के ऊपर के भाग में मैं आत्मा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। अवतरित आत्मा हूँ। ये मेरा दिव्य जन्म है, मर्जीवा जन्म है। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा मुझे मेरे आदि मध्य और अंत स्वरूप का ज्ञान है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य और अंत का ज्ञान है। मेरे हाथ में ज्ञान मुरली है। ये मुरली ज्ञान है स्व का, परमात्मा का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, जिसको अप्लाई करके मैं हर परिस्थिति को पार कर सकती हूँ। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 21 दिसंबर 1978 और आज की डेट है 8 फरवरी 2024। मुरली का शीर्षक है हर कल्प की अति समीप आत्माओं का रूप, रेखा और वेला। तो आज हम इस मुरली का 3rd पार्ट पढ़ेंगे। पिछले 2 दिन से ये मुरली पढ़ रहे हैं हम। पार्ट 1 और 2 हो गया है, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि बाबा जो हैं वो हमारी एक तरह से जन्म पत्री देख रहे हैं। जब से हमने ब्राह्मण जन्म लिया तो हम कितने समीप हैं शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के, और हमारा रूप रेखा और वेला, उसमें हमें कितने परसेंटेज अपने आप को देख रहे हैं। तो बाबा ने उसकी निशानी बताई कि कल्प कल्प की, जो हर कल्प की अति समीप आत्माएं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनकी निशानी है वो अपनापन महसूस करेंगी, सर्व स्वरूपों की अनुभूति का अधिकार अनुभव करेंगी जन्मते ही। निश्चय बुद्धि होंगी, स्वतः योगी होंगी और सहज योगी होंगी। तो वेला जो बताई ब्राह्मण की, बाबा ने बोला कि उनको निश्चय होगा कि ब्राह्मण बनना है, नहीं, लेकिन थे, पहले भी थे, अब भी हैं। तो सेकंड में अपनापन लगेगा। और रेखा बताई उन्होंने, निश्चय बुद्धि बनना व निश्चय करना है, नहीं है ही निश्चय बुद्धि। निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी। और रूप बताया, जन्मते ही सिर्फ एक रूप,
हर स्वरूप के अनुभूति का अधिकार अनुभव करेंगे, अर्थात मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसी महसूसता उनकी होगी। और हमने ये भी समझा कि हमको अवतार समझना है अपने आप को, ये देह नहीं आत्मा, और मैं अवतार हूँ, तो हम उपराम रह सकेंगे और गृहस्थी नहीं ट्रस्टी बन के रहना है। तो देखते हैं आज बाबा थर्ड पार्ट में क्या बोलते हैं हमको। हर कल्प की अति समीप आत्माओं का रूप रेखा और वेला, सर्व के भाग्य विधाता जानी जाननहार शिव बाबा बच्चों प्रति बोले। पार्टियों से मुलाकात में थर्ड पॉइंट में अंगद समान स्थिति बनाने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो। अंगद समान स्थिति बनाने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो। तो सभी अंगद के समान अचल हो क्या? माया के किसी भी प्रकार की हलचल में भी अचल, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल। माया का कोई भी वार स्थिति को हिला ना सके। हिलने का कारण क्या होता है? बाबा पूछ रहे हैं। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण ही हिलते हैं। अगर निश्चय हो कि कल्याणकारी समय है, हर बात में कल्याण है, तो कितने भी तूफान क्यों ना आए, लेकिन हिला नहीं सकते। बाबा बोल रहे हैं अब निश्चय के फाउंडेशन को तीव्र पुरुषार्थ का पानी देकर मजबूत करो, तो सदा अंगद के समान रहेंगे। माया के वार को वार नहीं समझेंगे। अभी हिलने का समय गया। यदि अभी भी हिलते रहे तो लास्ट पेपर में भी हिल जाएंगे, तो फिर जन्म जन्म के लिए फेल हो जाएंगे। हिल और फेल। इसलिए स्मृति के संस्करण मजबूत करो। सदा याद रखो कि यह अंगद का यादगार हमारा ही यादगार है, तो शक्ति आएगी। तो अंगद के बारे में तो हर कोई जानता ही है। अंगद मालूम है ना कि रावण के दरबार में गया था। राम ने अपना दूत बना के भेजा था अंगद को, और वो बाली का पुत्र था। तो अंगद जाके लंका में अपना पांव दरबार में रख देता है और बोलता है कि कोई भी हिला कर दिखाए। तो वो क्यों बोल पाता है ऐसे? क्योंकि उसको अपने राम पर निश्चय है, भगवान पर निश्चय था। तो ब्रह्मा बाप को भी निश्चय था शिव बाबा पर, स्व पर, ड्रामा पर। तो उसकी निशानी क्या होती है? जब निश्चय होता है तो निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि तन मन धन संबंध संपर्क सब समर्पण कर दिया ना शिव बाबा को। और ऐसे ही हनुमान ने किया, अंगद ने किया, कि सब कुछ राम के ऊपर न्यौछावर था, सब कुछ राम राम राम, हर चीज में। तो जब बेफिक्र बादशाह हो जाते हैं, कोई फिक्र नहीं होता, चिंता नहीं होती, तो सफलता निश्चित है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती। कल यही पढ़ा था हमने, ट्रस्टी समझने से पावरफुल स्टेज की अनुभूति। तो जब ट्रस्टी हो जाएंगे, सदा बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे, हमारा कुछ है ही नहीं,
तो सफलता निश्चित है। तो अपने इसमें निश्चय रूपी, बुद्धि रूपी निश्चय, बुद्धि रूपी पांव की बात है। तो पांव रखा मतलब बुद्धि में निश्चय था। तो ऐसे ही हमको निश्चय बुद्धि बनना है, बाबा यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और लंका तो सारी दुनिया ही आजकल लंका है ना। रावण, माया, विकार सब जगह आजकल है। तो बाबा ने यहाँ पे बोला तीव्र पुरुषार्थ का पानी देकर निश्चय के फाउंडेशन को तीव्र करो, मजबूत करो। तो यहाँ पे बाबा दृढ़ता की बात कर रहे हैं कि दृढ़ता से अपने संकल्पों को पानी दो। तो आगे पढ़ते हैं हम। हिम्मत और उल्लास को एक रस बनाने के लिए एक रस स्थिति। सदा हिम्मत और उल्लास एक रस रहता है क्या? जब एक रस स्थिति होगी तो हिम्मत और उल्लास भी सदा एक रस होगा, नीचे ऊपर नहीं, कभी बहुत कभी कम। उसका कारण क्या है? सर्व प्राप्ति का अनुभव सदा सामने व स्मृति में नहीं रहता। तो बाबा कह रहे हैं सर्व प्राप्ति का अनुभव सदा सामने रखो और स्मृति में रखो। आज अल्पकाल की प्राप्ति भी हिम्मत और उल्लास में लाती है, तो यह तो सदा काल की और सर्व प्राप्ति है। तो इसका परिणाम क्या होगा? बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्ति हुई है, ब्राह्मण जन्म से ही जो प्राप्ति हुई है, उन सब की लिस्ट सामने रखो। बाबा ये बहुत मुरलियों में आजकल बोलते हैं ना कि प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय कब मन चंचल हो जाता, वह स्थिति चंचलता में आ जाती। यह चंचलता के संस्कार किसमें होते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। अब तो विश्व में आप आत्माएं सबसे बुजुर्ग हो, पूर्वज है ना हम। 84 जन्म लिए हैं हमने, शुरू से हीरो एक्टर पार्ट बजाया है। तो बुजुर्ग मतलब पूर्वज हो, अनुभवी हो, फिर चंचलता क्यों? सदा बाप और प्राप्ति को सामने रखने से, बाप भी और प्राप्ति भी, उनके द्वारा जो प्राप्ति हुई, सामने रखने से अचल अर्थात एक रस बन जाएंगे, सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। जन्म से ही विजय का तिलक लगा हुआ है, सिर्फ वह मिट ना जाए, यह अटेंशन रखना है। तो विजय का तिलक तो लगा हुआ है, सिर्फ वह मिट ना जाए, यह अटेंशन रखना है। सदैव नया उमंग, नया उल्लास और नया प्लान होना चाहिए। कोई ऐसे सर्विस के साधन बनाओ जिससे कम खर्चा और सफलता ज्यादा हो, जिसको बाबा बोलते हैं कम खर्च बाला नशीन। खर्च कम हो और सफलता ज्यादा। अभी बहुत सेवा की मार्जिन है, बाबा कह रहे हैं, उसको पूरा करो। हर प्रोग्राम में विशेषता व नवीनता जरूर हो, सबको अनुभव कराने का प्लान बनाओ। अच्छा, तो यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं सर्व आत्माओं को जो भी प्लान बनाओ उसको उसमें शामिल करने की कोशिश करो, ताकि उनकी विशेषता, उनकी नवीनता भी यूज हो सके। जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे ना, वो हर आत्मा को स्पेशल अनुभव कराते थे कि वो स्पेशल है, जैसे यूनिक है। तो उनमें उमंग उल्लास फिर भर जाता था ऐसे। तो बाबा बोल रहे हैं ऐसे करना है आपको भी। और जैसे देखो शिवानी सिस्टर भी हैं, तो बात तो एक ही है ज्ञान की, सार एक ही है ज्ञान का, लेकिन अलग अलग तरह से उसको पेश करना,
अलग अलग पैकेज में नाम कुछ और, जैसे टॉपिक किसी और चीज का रख दिया, लेकिन ज्ञान तो वही है ना। तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं कि कोशिश करो, सफलता भी ज्यादा हो, खर्चा कम हो, विशेषता भी हो प्रोग्राम में, और नवीनता भी हो। तो हर समय हर जगह संतुष्ट हैं बाबा कह रहे हैं, तो प्रसन्न हैं हम, प्रसन्न चित्त हैं। तो एक के ही रस में, मतलब बाबा ही मेरा संसार है, बाबा मिला सब कुछ मिला। तो आत्मा के गुणों में रहना है हमको, स्थित रहना है। आगे बाबा टीचर्स से बातचीत कर रहे हैं। टीचर्स तो बाप समान है ना, जैसे बाप शिक्षक है वैसे आप भी शिक्षक हो, तो समानता हो गई ना। तो समान वाले को क्या कहा जाता है? फ्रेंड। दोस्त, सखा। टीचर भी बाप दादा की फ्रेंड्स हैं। यह फ्रेंड्स का संबंध भी याद रहे तो सहज योगी हो जाएंगे। फ्रेंड्स का नाता बहुत समीप का नाता है। फ्रेंड्स आपस में जितना स्पष्ट होते हैं, मतलब क्लियर बात करते हैं ना एक दूसरे से, स्पष्ट होके, छुपाते नहीं है कुछ भी। तो ऐसे ही बाबा बोलते हैं ना कि मुझसे भी कुछ छुपाओ मत, स्पष्ट रहो, क्लीन एंड क्लियर। तो फ्रेंड्स आपस में जितना स्पष्ट होते हैं उतना माँ बाप से भी नहीं होते। फ्रेंड्स का संबंध याद रहे तो तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खेलूं, यह अभ्यास सहज हो जाएगा। तो सभी फ्रेंड्स को मुबारक हो। पंजाब और दिल्ली दोनों की टीचर्स हैं। उस टाइम पे जब ये मुरली चली थी, बाबा मिलन हुआ था, तो पंजाब और दिल्ली दोनों की टीचर्स हैं मधुबन में। तो दोनों भाई बहन हो गए। दिल्ली है भाई, पंजाब है बहन। पंजाब भी दिल्ली से निकला ना। अच्छा। ओम शांति। तो यहाँ टीचर से बातचीत में बाबा कह रहे हैं कि निमित्त जैसे टीचर्स है ना, सर्व संबंध निभाते हैं टीचर्स। जैसे हमारे घर में या हमारे ही कोई स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, तो हम निमित्त बहनों को जाके बताते हैं। तो हर तरह का हमसे रिलेशन निभाते हैं, है ना। कभी फ्रेंड बन के, कभी बड़ी बहन बन के, कभी किस तरह से। तो इस तरह से बाबा ने टीचर्स को बाप समान बताया। तो वो नॉन जजमेंटल होते हैं, मतलब कि जज नहीं करते ना किसी को। तो इस तरह से बाबा ने ये समझाने की कोशिश करी है इसमें। ओम शांति। 1 मिनट के लिए मौन में रहेंगे, फिर डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी आप शेयर कर सकते हैं आज की मुरली के पॉइंट। नया उमंग, नया उल्लास, नया प्लान। क्या करें नए उमंग के लिए, उल्लास के लिए? क्या प्लान बनाए? कैसे हो उमंग उल्लास? शेयर कीजिए। नीलम बहन बोलिए। ओम शांति।
दीदी, नया उमंग, नया उल्लास तो स्वयं जब हमें इतनी पावरफुल अलमाइटी गॉड मिला, जिसने हमें पहचाना, भाग्य विधाता, और हमें अपनी इतनी पावर्स देकर अब हम हमारा फर्ज है बाप के सहयोगी बनना। तो हिम्मत और उल्लास और एक रस स्थिति जब होती है, तो हम अपने पूरे जो भी सेवाएं आती हैं उसको हम ऐसे प्लान बनाएं जिससे कि बाहर प्रत्यक्षता हो, क्योंकि वो भी सभी परमात्मा के बच्चे हैं। और बीज को जब हमने पहचान लिया तो हमारे में उमंग उल्लास आता ही है और आगे बढ़ भी रहे हैं। ओम शांति। जैसे मेगा प्लान बनवाया बाबा ने, जैसे भारत में, तो वो हुए, प्रदर्शनियां लगती हैं, ऑफिस में सेवाएं होती रहती हैं, पूरे वर्ल्ड की सेवाएं चल रही हैं। तो ये हम्म, प्लान तो बाबा करवाई रहे हैं। ओम शांति। जी। अपने लिए नया उल्लास। हाँ, कल जिस चीज को लेकर के मुझे नशा था वो पुराना हो गया। आज क्या, अभी क्या, नया क्या। हाँ, तो ये सब भी सोचना है हमें। हम्म। तारा बहन बोलिए। जी, इसी ही टॉपिक पर मैं बोलने वाली थी कि बाबा कहते हैं कि उमंग उल्लास कैसे हमारा बढ़ता है, कि जब हमारा एक रस स्थिति होता और हमें प्राप्तियां मिली है बाबा से, उसे हमें उसका लिस्ट हमें सामने रखना, और हमें क्या क्या प्राप्तियां मिली है जब से हम बाबा के बने हैं। हमें इतना प्राप्तियां मिली है, हमारे पुराना संस्कार ही भस्म हो गए। हम इतना अति इंद्रिय सुख में रहते हैं, हम जिसे झूले में झूलते रहते हैं, सब सुख हमें प्राप्त हो गया। यही हमारा जैसे कि हम एकदम विजय बन गए हैं। तो ये लिस्ट हमें अपने सामने रखना, और बाप को भी अपने साथ रखना, सामने रखना है। तो हमें ये एक रस स्थिति की अनुभव होती है, और हम बहुत ही उल्लास हमारे में रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें क्या क्या प्राप्तियां मिली है। ओम शांति। और क्या मिलने वाली है, कि हम जाएंगे सतयुग में, और हम देवी देवता का हमारा स्थिति होगा वहाँ। एक ये सब हमें अपने को अनुभव करना है। ओम शांति। समटाइम्स ऐसा होता है ना, देखो जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें बड़ा नशा रहता है। ओहो, भगवान मिल गया है, वो हमें देवता बना रहा है। अरे हम भगवान से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो हमें क्या से क्या बना रहा है, क्या कुछ दे रहा है, कितना साथ निभा रहा है। लेकिन एक समय में चलते चलते सब कुछ याद रहता है हमें कि हाँ बाबा क्या कुछ कर रहा है, लेकिन वो नशा, वो खुशी कहीं गुम सी हो जाती है। जो शुरुआती समय पे थी वो अब नहीं रहती है। कारण क्या? क्योंकि जब हम ज्ञान में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे सामने अनेक चुनौतियां आती है, अनेक परीक्षाएं आती है। और फिर अगर हमारी स्थिति हमने स्ट्रोंग बना ली और विजय पा ली, तो हमारा उल्लास बना रहता है, खुशी बनी रहती है। लेकिन अगर बार बार हम अपनी कमी कमजोरियों के कारण हार खाते रहते हैं, तो उससे भी हमारी खुशी, नशा, उमंग उल्लास खत्म हो जाता है। तो हमारा हर समय, हर समय, हर पल, कोई भी परिस्थितियों हम विजय अनुभव करते रहेंगे ना, सफलता पाते रहेंगे ना। अभी पाई सफलता, फिर कोई बात आ गई, फिर पाई सफलता, उसके बाद फिर पाई सफलता। हाँ, हर घड़ी, हर सेकंड अपने आप को विजय का तिलक लगा हुआ देखिए, माना विजय अनुभव करते हुए चलेंगे ना, तो हमारे लिए हर अगला सेकंड नया उल्लास भरा होगा, हर नया सेकंड खुशी और उमंग भरा हुआ होगा, है ना। क्योंकि एक तो प्राप्ति कि मैंने ये चीज पा ली, अच्छा मैंने माया पर विजय पा ली, तो हमारा उमंग उत्साह कितना बढ़ जाता है। वाह वाह वाह, मैं तो जीतने लग गई हूँ। पहले से कम क्रोध आता है, ओहो पहले तो मुझे ऐसा ऐसा होता था, अब तो मैं बहुत इजीली इस बात को पार कर जाती हूँ, है ना। तो ऐसे जब हम बार बार अपने आप को सफलता में देखते जाएंगे, सफलता का अनुभव करते जाएंगे, विजय को प्राप्त करते जाएंगे, तब हर समय नया उत्साह होगा। हाँ, तब हर समय नया उमंग महसूस होगा
नया उल्लास महसूस होगा। तो अपनी सफलता का प्लान बनाना है हमें, इसी को कहते हैं नया प्लान। हम्म बाबा ने कहा ना, सफलता ज्यादा हो, सफलता ज्यादा हो। तो इसके लिए स्मृति रखे, विजय का तिलक हमेशा लगा हुआ देखे। राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ, बाबा ने बताया कि अभी हिलने का समय गया। अभी भी अगर हिलते रहेंगे तो लास्ट पेपर में भी हिल जाएंगे और अंतिम समय फेल हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हिलने का कारण क्या है? क्योंकि नीचे का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। तो बाबा कहते हैं नीचे का फाउंडेशन मजबूत करने के लिए तीव्र पुरुषार्थ रूपी पानी उसको दो, तो कभी हिलेंगे नहीं। क्योंकि माया का वार हमेशा होता ही रहता है। माया का वार हम्म, हो और हम हारे नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं अपने नीचे के फाउंडेशन को मजबूत करो, नहीं तो फिर अंतिम पेपर में धोखा हो सकता है। ओम शांति। निश्चय भी क्या, सबसे पहला निश्चय तो बाबा में चाहिए कि बाबा जो कह रहा है, जैसा कह रहा है, बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। मेरे आदि मध्य अंत को देख के कह रहा है, इस जिसमें मेरा कल्याण है वो बात कह रहा है। हाँ, जो कह रहा है मुझे बनाने के लिए कर रहा है। और फिर खुद में भी निश्चय चाहिए कि वो जो कह रहा है वो हाँ मैं हूँ। वो जो कह रहा है कि हाँ मैंने और विजय प्राप्त की है, तो मैंने की है। तो निश्चय चाहिए, बहुत स्ट्रोंग निश्चय चाहिए। साकार या बाबा से अव्यक्त प्यार। मूल्य की कोई भी वाक्य ना मेरे लिए है। धारण करने में पहले मैं, सुधार करने में पहले मैं, ये हर एक का बृहद वाक्य हो। हम्म, जयंत भाई आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। बाबा ने बच्चों को बोला है कि माया हलचल पैदा कर देती है, माया हिला डुला देती है। और जब ऐसी परिस्थिति आती है तब बाबा हमेशा मुरली में अंगत की मिसाल देते हैं कि अंगत की कैसी स्थिति थी। कोई भी परिस्थिति आवे, अचल अडोल रहते थे। तो उन्हीं के समान बाबा का ऐसा कहना है कि अचल अडोल और निश्चित निश्चित निश्चय रखने के लिए क्या करना है। तो उसके लिए पहले स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय और ड्रामा में निश्चय, ये होना चाहिए। इससे अंगत के समान हम बाबा के बलिहारी जाएंगे और अचल कोई भी परिस्थिति आए उसमें अचल अडोल रहेंगे। ओम हम्म शांति। हम्म, सही कहा। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण ही तो हिलते हैं ना। हम्म तो फाउंडेशन निश्चय है। अगर निश्चय है तो फिर बाबा से प्यार भी है ना। फिर उससे निरंतर कनेक्शन भी बना रहेगा, तो पावर्स भी हमें मिलती रहेंगी। फिर हमारी स्थिति भी एक रस रहेगी। तो निश्चय बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट मुरली में भी, अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने इसी बारे में बात की थी। अच्छा, जयंत भाई आपने बोल लिया, ज्यादा भाई आप बोलिए। दीदी बोल दिया, शुक्रिया दीदी। ओके, ज्यादा भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है विजय का तिलक जो जन्मते ही हमको लगा है वो मिट न जाए। तो अभी सदैव नया उमंग उत्साह में रहना है और हर प्रोग्राम में नवीनता लाना है। कोई ना कोई विशेषता जरूर लाना है। तो जैसे कि अभी नवीनता क्या है, जैसे कि कई कई जैसे अति दुर्गा के समय मतलब वो कोई कोई जीती जागती दुर्गा बनती है, वहाँ खर्चा भी कम होता है। कोई अपनी बच्चियां नवरात्र में वो शो करती है तो वहाँ बहुत जनता आती है। तो ये हो गई नवीनता। जैसे कि अभी शिवरात्रि के समय किसी को राम बनाना, किसी को हनुमान बनाना, या किसी को राधा कृष्ण आदि बनाकर जीती जागती तस्वीर मतलब, तो उससे भी उमंग उत्साह बढ़ेगा। और ऐसा करते हैं कई कई जगह पर हमारे यहाँ होता है। तो इससे उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा। और बाबा भी बोलता है प्रोग्राम में विशेषता और नई नवीनता जरूर लाओ। ओम हम्म शांति। लेकिन यहाँ जो बात कह रहे हैं ना बाबा, आपने जो कहा बिल्कुल करेक्ट कहा। सेवाओं में बहुत जरूरी है उमंग उल्लास। यहाँ जो बात चल रही है वहां पर बाबा अपनी स्थिति को स्टेबल करने के लिए,
अपनी स्थिति को एक रस करने के लिए उमंग उत्साह की बात कर रहे हैं। हमारे खुद की अंदर की जर्नी, उसको देखो, हमारे खुद के अंदर की स्थिति देखो, अपने अंदर का उमंग उल्लास। जैसे भाई ने बोला था ना कि बुक भी पढ़नी है, मुरली भी पढ़नी है, तो बाबा का एक महावाक्य किसके लिए है? मेरे लिए है ना? तो मुझे मेरी स्थिति के लिए नया प्लान बनाना है। क्या ऐसा कुछ हो जिससे मेरी स्थिति एक रस रहे, उसके लिए प्लान बनाना है। तो ये अपने अंदर की स्थिति को देख करके अपने आप को स्टेबल करने के लिए पुरुषार्थ की बात है। तो उस पे हमें बहुत फोकस करना है। तो फिर बाहर की सेवाएं तो आप पे ही हो जाती है ना। शेरो भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, जब माया आती हिलाती तो क्या चक्कर है? निश्चय का फाउंडेशन में कमी है। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करने के लिए आपने अंगत समान स्थिति बनानी है। तो अंगत समान स्थिति हम कैसे बनाएंगे? अंगत ने क्या किया? उन्होंने राम के लिए अपना अंग अंग समर्पण कर दिया। हमें भी अपना अंग अंग समर्पण करना है, हड्डी हड्डी समर्पण करनी, तभी हमारा निश्चय बनेगा बाबा में। हम्म, शांति। एक बार हम ऐसे योग में बैठे हुए थे और समटाइम्स आती है ना सिचुएशन ऐसी ही कि कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद आज पापा भी साथ नहीं दे रहा है, हमारा परिस्थितियां कुछ ज्यादा ही हावी हो रही है। तो योग में बैठे थे, योग में बैठे बैठे बाबा ने जैसे अनुभव कराया कि हम बाबा को, ब्रह्मा बाबा को ग्लोब पर खड़े हुए देख रहे हैं। ग्लोब पे भी कहाँ शांति स्तंभ है और चारों तरफ ग्लोब ही ग्लोब है। मतलब पूरी सृष्टि दिखाई दे रही है हमें ब्रह्मा बाबा के सामने, और ब्रह्मा बाबा एक ही जगह पर खड़े हुए हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आ रहे हैं। हाँ, वो जो हम बुक में पढ़ते हैं, लाखाग्रह में आग लग जाना, पिकेटिंग होना, लोगों का ताने देना, निकाल देना, अ, अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाना, फिर यहाँ आने के बाद भी आ, जो हमारा बैगरी पार्ट चला वो, उसके बाद भी स्थान ढूंढने का पार्ट चला वो, हाँ, बच्चों की शरीर की बीमारियां, किसी भी प्रकार की बातें बातें हो, चाहे वो सारी जैसे आंखों के आगे से घूमती होती है ना, बिल्कुल ब्रह्मा बाबा के चारों ओर घूम रही है, जोर जोर से घूम रही है, तूफान के रूप में घूम रही है, लेकिन ब्रह्मा बाबा एज इट इज स्टेबल। क्यों? कारण क्या? तो बाबा ने जैसे समझाया, बस एक भी निश्चय, उसका कार्य है, वो करावनहार है, वो करा रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? उसकी है। तो जब हम इतनी सी बात सोच लेते तो निश्चिंत हो जाते हैं, फिर हर बात, हर समस्या से परे हो जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। उनकी जैसी परीक्षाएं तो किसी के सामने नहीं आई होंगी। तो वो है सच्चा सच्चा अंगत का पाव। मतलब बुद्धि आपकी एक पर टिकी रहे। हाँ, इतना स्ट्रोंग बाबा के साथ कनेक्शन हो कि आस पास का कोई भी आकर्षण हमारे उस कनेक्शन को तोड़ ना पाए, कोई परिस्थिति उससे कनेक्शन को तोड़ ना पाए। इसको कहते हैं बुद्धि रूपी पाव हमारा अंगद के समान हो, है ना। बुद्धि सिर्फ बाबा में इतनी स्ट्रोंगली कनेक्टेड हो कि कोई अलग ना कर पाए, कोई माया की बात अलग ना कर पाए, उसको अंगद कहा जाता है, जैसे ब्रह्मा बाबा। तो हमें बस ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, उस स्थिति तक हम भी पहुंच जाएंगे। नीलम बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, आपने जैसे पूछा तो उसके लिए मैंने बता रही थी कि जैसे विजय बनने के लिए हम क्या करते हैं। एक तो हमें बाबा पर निश्चय है ही है, दूसरा हमें एकांत में रहकर बाबा की याद में पूरा मस्त रहना है, उसी को याद करना है। एकांत एकाग्रता भी बहुत जरूरी है। जब हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं तो संकल्पों की इकोनॉमी भी करके हम अपनी कमाई कर सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा मनन चिंतन चला तो भी हम कर्मातीत को भी पा सकते हैं। तो ये नया उमंग जो है हमारे संकल्पों पर, श्वासों पर ऐसा हम करें कि बस एक बाबा और दूसरा ना कोई। ओम शांति। अब समय कितना थोड़ा रह गया है। अगर अब भी हिलते रह गए तो अंत के पेपर में भी फेल हो जाएंगे। किस किस को होना है फेल?
किस किस को फेल होना है? किसी को नहीं होना ना, तो क्या करना है? हाँ, फेल नहीं होना तो क्या करना है? अब हार नहीं खानी है, अब हिलना नहीं है। जरा सी कोई बात आई और मैं हिल जाऊं, नहीं। अपनी बुद्धि को नहीं भटकाना। आज की मुरली में भी बाबा ने कितना बोला बुद्धि के बारे में, तो बुद्धि को नहीं भटकाना है बिल्कुल भी। अंजनी बहन बोलिए। ओम शांति। वो आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ। अंगत के समान का स्थिति बनाने के लिए नीचे का फाउंडेशन का अच्छे लाडोल रहना है, एक रस बनाना है, एक बाबा की याद रखना है। ओम शांति। हम्म। आज बाबा ने टीचर के बारे में क्या कहा? निधि बहन आप बोलेंगे कुछ? दीदी ओम शांति। जो बाबा ने कहा है कि निश्चय के फाउंडेशन को तीव्र पुरुषार्थ से हमें पक्का करना है। तो जैसे हम लोग आप चर्चा भी कर रहे थे सुबह भी आत्मिक स्थिति का, तो क्यों हिल क्यों जाते हैं? क्योंकि अभी आत्मिक स्थिति जो है हमारी पक्की नहीं हुई है, और उसी के लिए ही तीव्र पुरुषार्थ करना है। जब तीव्र पुरुषार्थ करेंगे उसको अलग अलग तरीके से, तो वो फाउंडेशन भी पक्का होगा, तो हिलना भी बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन तो निराकार स्थिति ही है। ओम शांति। बिल्कुल सही कहा आपने। और किसी को कुछ कहना है? ओम फ्रेंड का शांति नाता दीदी। है समीप का नाता। हम्म, हम्म। हाँ जी, धनलक्ष्मी बहन बोलिए। टीचर्स तो बाप समान है, जैसे बाप शिक्षक है वैसे टीचर भी शिक्षक समान है। माना समान वाले को क्या कहा जाता है? फ्रेंड। बाप का फ्रेंड टीचर है। फ्रेंड हम्म। कहा बाबा ने टीचर को। जी हाँ, तो फ्रेंड्स का संबंध कैसा है? समीप का नाता है। और फ्रेंड्स आपस में जितना स्पष्ट होते हैं उतना तो माँ बाप भी नहीं होते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, फ्रेंड्स का संबंध सबसे समीप का है। फ्रेंड्स का संबंध याद रहे तो भी सहयोगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि माँ बाप से भी कुछ बातें शेयर नहीं की जाती है, तो कौन याद आता है? दोस्त याद आता है। हाँ, क्योंकि दोस्त दिल के बहुत करीब होता है, उससे हम आड़ी टेढ़ी तिरछी उल्टी सीधी सारी बातें कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो बुरा नहीं मानता है। दोस्त दोस्त है। अगर कुछ गलत करेंगे तो डांट भले देगा, हाँ, लेकिन फिर भी साथ देगा उस चीज के अंदर, सहयोग करेगा निकलने के लिए। हमेशा हेल्पिंग हैंड रहता है दोस्त ना। तो हम भी बाबा से ये रिश्ता निभाएं कि बाबा तू मेरा सच्चा साथी फ्रेंड है ना। तो फ्रेंड हो गया तो क्या, हर बात में बाबा के साथ, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खेलूं, है ना। निधि बहन आप शेयर कीजिए। जी दीदी, जैसे कि बाबा के साथ अब फ्रेंड्स का जो रिश्ता निभाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मोड पे रहता है। जैसे कि अब कोई बात है, अब एक बाबा भी शब्द निकलता है, वो कुछ नहीं किसी से बोल पा रहे, तो बाबा कहने के बावजूद भी हम बाबा से बोल देते हैं। तो वो तो ऑटोमेटिक मोड पे ही है ना। कुछ भी बोलना है तो दोस्त है तो बाबा को बोल ही रहे हैं। कि इसमें ये भी कहना अलग से है कि बाबा आप मेरे दोस्त हो, मैं आपको ये बता रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि ऐसा भी कुछ करना है। हम्म, सही है। हम्म, कोई भी बात आती है तो बिना बाबा बोले भी कह देते हैं हम, ये काम ऐसे करना है, देख लेना आप कैसे होगा, है ना। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जैसे बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता नहीं, वो जो एक इनफॉर्मल रिश्ता होता है ना, वो जबरदस्ती वाला। करना ही है साहब, हाँ तुमको जी। नहीं करोगे तो कौन करेगा, करो। बिल्कुल सही, डांट भी देते हैं उसको। हाँ बाबा तुमने तो कहा था ऐसे होगा, हुआ तो नहीं। हम भी ऐसे बोल देते हैं बाबा। अच्छा, बीके अंजनी बहन आप कुछ बोलना है?
ओके, तो सीमा सिस्टर आप हमें होमवर्क दे दीजिएगा और 2 मिनट योग भी कराइएगा। टाइम हो गया जी। है, पोल लॉन्च करेंगे। एक अभी आप एक पोल का आंसर भी दीजिए। एक मिनट मुझे बोलना था कुछ। आपका जो वॉइस है ना, बीके राखी दीदी के जैसा लगता है, सेम उसी के जैसी टोन है और आवाज भी उसी के जैसी लगती है आपकी। तो कंफ्यूज ही हो गई थी, राखी दीदी हो क्या आप हो? अच्छा, हो सकता है, वो तो बहुत स्वीट है। अच्छा, हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, आप उसका आंसर कीजिएगा। सीमा बहन आप होमवर्क दीजिएगा तब तक ना। ओके, तो आज का होमवर्क, बाबा ने जहाँ बोला ना अंगत समान स्थिति बनाने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो, तो बाबा ने बोला अब निश्चय के फाउंडेशन को तीव्र पुरुषार्थ का पानी देकर मजबूत करो, तो सदा अंगद के समान रहेंगे। तो हम निश्चय के फाउंडेशन को तीव्र पुरुषार्थ का पानी देंगे और मजबूत करेंगे, संकल्पों को उसमें दृढ़ता लेकर आएंगे। यही है होमवर्क। बाबा को याद करेंगे 2 मिनट। इस संगम की वेला में भगवान मेरा कितनी विशेष पालना कर रहा है, वह मेरा ऊंचा भाग्य, वह भाग्य विधाता शिव बाबा के वरदानों से पलने वाली मैं आत्मा हर कल्प की पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ये संगम की वेला कितनी सुहानी है, मौजों का युग है, समय भी वरदानी है। 5000 वर्ष की श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार यह संगम युग की घड़ियां ही है। अभी ही शिव बाबा आकर हमें अपनी मीठी वाणी सुनाते हैं। ऐसी अमूल्य घड़ियों को अमूल्य रीति से मैं व्यतीत करती हूँ। शिव बाबा से सम्मुख बात करती हूँ। मुझे संगम के समय की पहचान है और मैं पहचान स्वरूप होकर चल रही हूँ। हीरे जैसा जीवन मिला है, दिव्य गुणों से मेरा जीवन खिल उठा है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।